नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। वृंदावन में गौ माता एवं किसान हित में संत मिलन बैठक का आयोजन। विश्व प्रसिद्ध कनेरी मठ कोल्हापुर महाराष्ट्र के मठाधिपति परम पूज्य स्वामी श्री अदृश्य काड़ सिद्धेश्वर जी महाराज का ब्रज के पूज्य संतों एवं महंतों एवं भागवताचार्यों के साथ वृंदावन के केशव धाम में विभिन्न विषयों पर चर्चा की, जिसमें ग्राम्य संस्कृति, देशी वैदिक गौ संरक्षण व संवर्धन, गौ उत्पाद निर्माण एवं विपणन, प्राकृतिक जैविक खेती सहित असहाय घूम रही गायों में सीमन रखकर गायों की देशी नस्ल जो कि 20 लीटर तक दूध प्रदान करने वाली गायों की नस्ल पैदा कर किसानों को सौंपकर गौ संवर्धन आदि पर चर्चा हुई। ब्रजनिधियों ने भी ब्रज में जहर मुक्त खेती, एक किसान एक गाय पर भी चर्चा कर ब्रज धरा को सुसज्जित करने पर चर्चा की। उपरोक्त विषयों को लेकर संपूर्ण देश में चलाए जा रहे जन जागृति अभियान के विषय में पूज्य संतों का व वरिष्ठ कथा व्यासों से मार्गदर्शन लिया गया। बैठक की अध्यक्षता परम गौ भक्त स्वामी कृष्णानंद के भूरी वालों ने की, संचालन ज्ञानेश गौड़ महाराज ने किया। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री श्याम बिहारी गुप्ता ने सभी को यूपी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में अवगत कराया। अयोध्या के स्वामी रामदास जी, हरिद्वार के स्वामी विमर्शानंद, लोक भारती के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री गोपाल उपाध्याय, लखनऊ के प्रदीप दीक्षित जी, वशिष्ठ शिवसेना पंजाब के अध्यक्ष श्री अनिल अरोड़ा, हिंदू महासभा पंजाब हरियाणा के अध्यक्ष दीपक शर्मा, गौ सेवा आयोग के सदस्य श्री रमाकांत उपाध्याय, पूज्य फूल डोल बिहारी दास, परम गौभक्त संत गोपेश बाबा, आदित्यानंद जगतगुरु श्री सुती शरण दास जी महाराज, स्वामी भास्कर नंद, स्वामी कृष्णानंद, ध्यान मूर्ति माँ हरिओम, रामविलास चतुर्वेदी, स्वामी अतुल कृष्ण, दिनेश फलाहारी, विहिप जिला मंत्री योगेश गौतम, जगदीश गोकुलिया, रविंद्र सिंह, लखनऊ के प्रदीप दीक्षित, सामाजिक सद्भाव के क्षेत्रीय संगठन मंत्री हरिशंकर जी, सत्यमित्रानंद जी, महंत मोहिनी बिहारी शरण जी महाराज, भगवताचार्य रमाकांत गोस्वामी, पूर्ण प्रकाश कौशिक, अतुल कृष्ण भारद्वाज, उमेश शर्मा, राधेश्याम महाराज, राघव भारद्वाज सहित अनेकों संतों समाज सेवी ने बैठक में भाग लिया। प्रताप सिंह की रिपोर्ट। जो ब्रज के संत गण हैं, सभी संतों के दर्शन करने हेतु और उनसे कुछ सलाह प्राप्त करने हेतु हम बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे। सैकड़ों संत आए थे। तो प्राकृतिक खेती और गाय के लिए उचित व्यवस्था और इसके साथ साथ ज़मीन की सेहत और व्यक्ति यानी लोगों की सेहत ठीक रखने में गाय की पालन और गौ पालन करने के बाद उसका उपयोग जैविक खेती के लिए करना, फिर जैविक खेती से उपजे हुए जो मटेरियल है उसका विपणन व्यवस्था में, ये सभी चीज़ों में संतों की पात्र क्या है, इस पर विचार विमर्श करने के लिए यह आज का समावेश हुआ था और बहुत अच्छी फलश्रुति निकली। सब लोग अपने इसमें ले लिया है। हमें लगता है कि हम बहुत अच्छी एक माहौल या ब्रिज प्रांत में बनाने के लिए यशस्वी होंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आज गौ और गांव में जो किसान हैं उनको लेके कुछ संत इकट्ठे हुए हैं, क्या चर्चा का विषय रहा? आज ब्रज की पावन भूमि में केशव धाम में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रज के बहुत ही महान संत गौ भक्तों के मध्य में आज एक बैठक हुई और उसका उद्देश्य था कि गौ माता से धरती की सेहत को और मानव की सेहत को कैसे ठीक किया जाए। तो उसके उद्देश्य है कि आज उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ गौवंश है और 2 करोड़ 86 लाख किसान परिवार हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में गौ आधारित खेती का विस्तार हो और गौ आधारित खेती के माध्यम से जो अन्न फल सब्जियां प्राप्त होंगी तो हर माता पिता अपने बच्चों की थाली में जहर मुक्त भोजन देगा। और वो कैसे संभव है कि किसान खेत पर गाय, उससे 5 लीटर गौमूत्र, 10 किलो गोबर, गौ आधारित खेती से आधारित कुटीर उद्योग, इससे जो उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को खड़ा करने के लिए हमारे पूज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो संकल्प है, इसमें सबसे बड़ा योगदान गौवंश का होने वाला है। और जो 7,713 स्थान पर उत्तर प्रदेश में जो सरकार के द्वारा गौशालाएँ चल रही हैं, ये गौशालाओं को पूज्य मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि इन गौशालाओं को, गौ सेवी संस्थाओं को, ऐसे संत जो गौ सेवा में पहले से काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट करना और एक गाय पर किसानों को जो देना है गौवंश, मुख्यमंत्री निराश्रित गौवंश सहभागिता योजना
कि एक गाय पर 1500 रुपये, 4 गाय पर 6000 रुपये जो सरकारी गौशालाओं से जाएगा, तो उसके अंतर्गत जो है आज उस पर भी चर्चा हुई और गौ आधारित खेती, पंचगव्य उत्पाद, बायोगैस एनर्जी, इन सब के माध्यम से एक उत्तर प्रदेश में नई दिशा में उत्तर प्रदेश को ले जाने के लिए संतों का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। और 7, 8, 9 जून को पूरे देश भर का एक संतों का एक बड़ा सम्मेलन हो रहा है कनेरी मठ, कोल्हापुर, महाराष्ट्र में, जहाँ पूज्य स्वामी कार्ड सिद्धेश्वर महाराज जी के मार्गदर्शन में लखपति खेती का बायोगैस विलेज बनाना, पूरे गांव को ऊर्जा संपन्न गांव बनाना, पूरे गांव को केमिकल फ्री ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग को पहुंचाना, पंचगव्य उत्पाद, उनका खेती करने से लेके बायोगैस उत्पादन से लेके मार्केटिंग करने तक का जो तंत्र वहां पर है, वो सबको देखने के लिए देश भर के संत जो है 7, 8, 9 जून को कनेरी मठ कोल्हापुर जा रहे हैं। और हम लोगों ने भी यहाँ उत्तर प्रदेश से ऐसे अनेक जो संत हैं जो बहुत इस दिशा में एक अच्छे सोच रखते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कर रहे हैं, और ऐसे लोगों को हम लोगों को ले जाने की योजना है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हिंदी सवेरा न्यूज के साथ।